नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज एस्ट्रो तक के माध्यम से एक खास मुहूर्त लेके आया हूँ। अक्षय पुण्य की के फल की प्राप्ति कैसे हो। अक्षय तृतीया का यह पुण्य पावन मुहूर्त, जिसमें आप अपने कार्यों को संपूर्ण करके उस कार्य को सिद्ध कर लेते हैं। इसमें सोना खरीदने का कब मुहूर्त है और वह आप जो कार्य को संपूर्ण करना चाहते हैं, आप यदि व्यापारी हैं तो अपने व्यापार में एक छोटा सा कार्य करके व्यापार में उन्नति प्राप्त करा सकते हैं। यदि आप जो नौकरी से हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उस नौकरी के दौरान एक छोटा सा मंत्र पढ़ के देखिएगा, आपके बॉस वगैरह आप पे प्रसन्न रहेंगे। यदि आप बीमार हैं तो कौन सा मंत्र पाठ करने से अक्षय तृतीया आपके जीवन में अमृत घोल देगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो वह कौन सा विशेष कार्य है जो आपके मन मस्तिष्क के तरंगों को एकत्र करके आपके अध्ययन पे आपको फोकस कराएगी। बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं और अक्षय तृतीया में यदि आप संपूर्ण करते हैं तो यह ब्रह्मांड की अक्षय तृतीया है। यह अमृत बनके आपके ऊपर कामधेनु की तरह वृष्टि करेगी। तो अब जानते हैं अक्षय तृतीया के बारे में, क्योंकि वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख के शुक्ल पक्ष की तिथि जो तृतीया होती है उसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। 19 अप्रैल को सुबह 10:49 पर यह शुरू होगी और तिथि का समापन 20 अप्रैल को सुबह 7:27 पे समाप्त होगा। ऐसे में 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। इसका विशेष मुहूर्त है सुबह 10:49 से लेकर के दोपहर 12:20 का जो यह समय है ना, अमृत समय है। इस समय में यदि आप इन कार्यों को जो मैं इस कार्यक्रम में बताने चल रहा हूँ, इस कार्य को संपूर्ण करते हैं तो अक्षय तृतीया का महा आशीर्वाद आपके जीवन में अमृत बन के बरसेगा। सबसे पहला उपाय, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता। यदि आप व्यापारी हैं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने व्यापार की उन्नति यदि आप चाहते हैं, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त है और इस मुहूर्त में माता लक्ष्मी की अर्चना, आराधना, पूजा आपके जीवन में अर्थ प्रदान करेगी। क्या करना है, माता लक्ष्मी की एक प्रतिमा को स्थापित करके और गुलाब की माला या गुलाब के फूल रख लें, पीले चावल रख लें, एक घी की जोत जला करके लाल रंग का वस्त्र पहन करके एक मंत्र है, इसे लिख लें। ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा। दीपक जला करके 108 बार गुलाब की माला धारण करा के गुलाब की पंखुड़ी से माता लक्ष्मी का 108 अर्चन करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अब यह गुलाब का फूल लाल रंग की पोटली में बांध करके अपने गले के आसपास या गले के अंदर रख लें। पूरे साल रखे रहें अक्षय तृतीया तक, तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी धन वर्षा कराती हैं। यदि आप बीमार हैं और बहुत ज़्यादा बीमार हैं या बीमारियां आपके आसपास रहती ही हैं,
एक जाती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती है। तो सुबह 10:49 पे से प्रारंभ करके 12:20 तक आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं और महामृत्युंजय का रुद्राक्ष का माला लेकर के एक आसन बिछा करके भगवान शिव को 7 लोटा या 11 लोटा आप जल चढ़ा करके ओम श्री महामृत्युंजयाय नमः या महामृत्युंजय मंत्र याद है तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे। फिर इस मंत्र का पाठ करने के बाद भगवान शिव की आरती संपूर्ण करें। भगवान शिव को मिश्री का भोग लगा करके उस भोग को अपने घर में ले आएं और जो व्यक्ति बीमार है उसे ज़रूर खिलाएं। तो निश्चित रूप से आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है उसे औषधियाँ जल्दी काम करना प्रारंभ करेंगी और वह आरोग्य हो जाएगा। यदि आपके घर में संतान संबंधित कोई दोष है या पितृ संबंधित कोई दोष है या तंत्र बाधा संबंधित कोई दोष है तो अक्षय तृतीया को पारद शिवलिंग लेकर के अपने घर में स्थापित करें। रोज गंगा जल से उस पारद शिवलिंग को स्नान कराएं और उस जल को पूरा परिवार पिए और पूरे घर में छींटा करके देखिएगा, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, भूत प्रेतादिक बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपके घर के जितने भी लोग हैं उनका मन मस्तिष्क स्वस्थ होगा। यदि आप कोई कार्य संपूर्ण करना चाहते हैं, यदि आप दुकान खोलना चाहते हैं या कोई बहुत आवश्यक काम है, जो काम आप कई सालों से सोच रहे हैं नहीं हो पा रहा है, तो उस कार्य का प्रारंभ सुबह 10:49 से 12:20 के बीच में 19 अप्रैल को करके देखें। अक्षय तृतीया अक्षय पुण्यकरी हो जाएगी और वह आपका कार्य संपूर्ण हो जाएगा। यदि कोई बालक है और विद्या के लिए वह तप कर रहा है, योग्य सुयोग्य विद्यार्थी बनना चाहता है, तो अक्षय तृतीया के दिन एक कार्य जरूर कर ले। माता सरस्वती को सफेद पुष्प अर्पण करे, साथ ही साथ एक मोर पंख ऊपर का जो होता टिक्का उसे अपने बुक में रखे और पूरे साल रखे रहे, तो निश्चित रूप से माता सरस्वती की अनुकंपा कृपा बच्चों के जीवन में प्राप्त होगी। यदि आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं, सोना खरीदना चाहते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया खरीदारी का भी मुहूर्त है। जैसे दिवाली और अक्षय तृतीया 2 मुहूर्त हैं जो खरीदारी के लिए विशेष शुभ मानी गई हैं। तो यदि आप सोना खरीदना चाहते हैं तब भी आप सुबह 10:49 से 12:20 तक खरीद लें और आप खरीद ही ना लें, उसे ले आकर के अपने घर में लक्ष्मी के पास माता लक्ष्मी की फोटो के सामने अर्पण करके गंध अक्षत चंदन आदि से निवेदन करके माता लक्ष्मी को अर्पण करने से ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि आपको सौभाग्यता मिलती है स्वर्ण खरीदने की बार बार, मतलब आर्थिक उन्नति होगी और आप बार बार यह अमूल्य चीज जरूर खरीदेंगे। ऐसे बहुत सारे मुहूर्त हैं, ऐसे बहुत सारे अक्षय तृतीया में किए जाने वाले कार्य हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आइएगा,
और अपनी मनोकामना के लिए अक्षय तृतीया का उपाय कमेंट करके मुझसे ले सकते हैं। इतना सुंदर उपाय दूंगा कि अक्षय तृतीया अर्थकरी हो जाएगी, अक्षय तृतीया शुभकरी हो जाएगी, अक्षय तृतीया मंगलकरी हो जाएगी, अक्षय तृतीया आपके जीवन में किसी चमत्कार से कम नहीं होगी, क्योंकि अक्षय तृतीया में किया जाने वाला कार्य कभी क्षय नहीं होता, यह पूर्ण होता है और पुण्य ही होता चला जाता है। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखे हैं तो माँ लक्ष्मी नमः जरूर लिखिएगा। यदि आप कोई पूजा अर्चना जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट को देखेंगे भी और आपको बताने का प्रयास भी करेंगे। जय श्री राम जी की। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।